हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का ऐसा पार्ट जो कि एग्जाम बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कि हम आज बात करने वाले हैं किसके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्म एनिमल। जो हमारे फार्म पे एनिमल हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई को डाउट हो, किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, पिछले लेक्चर से, तो उसमें आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, उसको आपको उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, चलिए तो हम क्या देखने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्म एनिमल। फार्म एनिमल जो उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इज मस्ट। जो फार्म एनिमल है उनका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उनको देखभाल की जाए, इन सब चीजों के लिए उनका आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक तो मैनेजमेंट करने के लिए डेली, दूसरी ए स्पॉट द आइडेंटिफिकेशन पार्टिकुलर एनिमल द हर्ड ग्रुप फ्लो। जो हमारा हर्ड है, एनिमल का ग्रुप है, उसमें एनिमल की पहचान करने के लिए जरूरी है। ठीक, मेथड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन से मेथड है। पहले आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी, ये चीजें तो समझ में आ गई। डेली मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक, एनिमल को डेली मैनेजमेंट करने के लिए, डेली मैनेजमेंट के रूप में उनको फीडिंग कैसे की जाए, देखभाल कैसे की जाए, उनकी प्रोडक्शन क्या है, इन सारी चीजों की मैनेजमेंट करने के लिए उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसको देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पहला क्या एक मेथड है, टैटूइंग। दूसरा क्या है, ब्रांडिंग। टैटूइंग मेथड क्या है, जैसे इसके ईयर हो गए, देखिए यहाँ पे कान, तो उस पे क्या किया जाता है, जहां पे बाल नहीं होते उस पे क्या किया जाएगा, पहले टैटू बनाया जाएगा। इस तरह से क्या किया जाता है, वहां पे टैटू बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, ब्रांडिंग की जाती है इस तरह से। ठीक, यहाँ पे की जाती है ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, एक मुहर जैसा होता है, आप देखोगे स्टैम्प जैसे आता है, मुहर आता है उस टाइप में, और उसको हॉट करके एनिमल के पीछे वाले हिस्से पे लगाया जाता है। ठीक, तो उससे क्या होती है, वहां पे उनके निशान छप जाते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टैटिंग। टैटिंग में से आप देखोगे जैसे लेडीज हमारे यहाँ क्या पहनती हैं, झुमका, बाली, इस तरह से जो कान में पहनती हैं, सेम वैसे ही एनिमल को इस तरह से कान में बनाया जाता है। या येलो कलर की इस तरह से होती है, उस पर कुछ नंबर दिए गए होते हैं, लिखे होते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, टैटिंग हो गया। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अब इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। टैटूइंग क्या है, ठीक, टैटिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है। तो देखिए पहला क्या है, टैटूइंग। टैटूइंग में क्या है आता, इसमें आता है ईयर टैटूइंग बोलते हैं इसको, कान में किया जाता है। इट इज द वन ऑफ द परमानेंट मेथड। यह क्या है, परमानेंट मेथड है ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। उनके आइडेंटिफिकेशन करने का एक परमानेंट मेथड है। टैटूइंग क्या है, इसमें ईयर टैगिंग किया जाता है। टैगिंग, टैगिंग मोस्ट पॉपुलर मेथड है टैगिंग। इसमें कान में उसके येलो कलर की जैसे पहनाई जाती है और उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। यह मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग में ब्रांड इज वन ऑफ द परमानेंट मेथड। यह क्या है, परमानेंट मेथड है ब्रांडिंग। ठीक, चलिए अब क्या है, सीयूटी पीजी में देखिए हमारी एक बैच जो चली है, सीयूटी पीजी, यूपी कैटेड पीजी, दोनों के लिए जो 15 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस इनकी चल रही है। कैसी, ऑनलाइन क्लास चल रही है 15 सितंबर से। ठीक, और उसके बाद 15 नवंबर से जो है इसकी ऑफलाइन भी क्लास चल रही है। ऑफलाइन क्लास 15 नवंबर से और 15 सितंबर से ऑनलाइन क्लास। अगर आप भी वैसे सीयूटी पीजी, यूपी कैटेड पीजी, मतलब अच्छे यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करना चाहते हो, यूजी की, पीजी की, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर, तो आप हमारे साथ जुड़िए। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे जुड़िए हमारे यहाँ। हम आपको गाइडेंस देंगे, आप हमारे गाइडेंस को फॉलो करिए। हम 100% आपको सिलेक्शन देंगे किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से, जहां की आपकी ड्रीम होगी। जिस ड्रीम, देखिए ज्यादातर लोकल स्टूडेंट हमारे यहाँ जो होते हैं यूपी से, बिहार से, उनका अपना एमएससी बीएससी करने का जो ड्रीम होता है कहाँ पे, हमारी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक, तो उसके लिए भी हम सीयूटी पीजी, सीयूटी पीजी, यूजी, ठीक, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पूरी अच्छी से फैकल्टी देते हैं और सारी मैनेजमेंट करेंगे आपके लिए। ठीक, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हमें फॉलो करिए, और कोई डाउट हो, डिस्कस हो तो उसका डिस्कस कीजिए। ठीक, चलिए
ये हमारी दोनों क्लासेस यूपी कैटेट और सीयूटी पीजी एमएससी एंट्रेंस ये सब सारी चीजें एक साथ स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस पीरियड या जेस्टेशन पीरियड। ठीक, जेस्टेशन पीरियड जैसे क्या होता है, कोई बताएगा? एक बछड़े को जन्म देने के बाद जैसे दूसरा बछड़ा जो जन्म देता है, ठीक है, या फिर ऐसे सॉरी अपने प्रेग्नेंट होने के बाद, ठीक, जब वो मीटिंग कर ली, मीटिंग करने के बाद जब तक वो बच्चे को जन्म देती है उतने बीच के दिन को, उतने टाइम को हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? काऊ में 285 दिन का। एज ऑफ पुबर्टी, एज ऑफ पुबर्टी कब होती है? कितने दिन में? 24 से 30 मंथ में उनमें पुबर्टी आ जाती है, एज ऑफ पुबर्टी बोलते हैं 24 से 30 मंथ में। ओएस्ट्रस साइकिल 21 दिन का होता है, या प्लस माइनस 3 होता है, और 18 घंटे का उनका हीट पीरियड होता है, या प्लस माइनस 3 ये भी होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है बुफेलो, बुफेलो में 28 से 30 दिन का उनकी एज ऑफ पुबर्टी होती है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? 310 दिन का। 21 दिन का क्या होता है इसमें? ओएस्ट्रस साइकिल। 24 घंटे का क्या होता है? हीट पीरियड। सीट में क्या होता है? 9 से 14 मंथ का क्या होता है? एज ऑफ पुबर्टी। 145 से 150 दिन का क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड। 15 से 18 दिन का क्या होता है उसमें? ओएस्ट्रस साइकिल। 1 से 3 दिन का हीट पीरियड। गोट क्या होती है? 8 से 10 दिन का क्या होता है? एज ऑफ पुबर्टी। 150 से 152 दिन का जेस्टेशन पीरियड। 20 दिन का क्या होता है? ओएस्ट्रस साइकिल। और 2 से 3 दिन का क्या होती है? हीट पीरियड होती है। ठीक, कैमल में क्या होता है? 36 से 48 मंथ क्या होती है इनकी? एज ऑफ पुबर्टी। एज ऑफ पुबर्टी समझ रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डाउट नहीं? ओके, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक, ऐसे नहीं कि आपके बाद लेक्चर देख लो काम खाली, ऐसा नहीं करना। फिर क्या आता है? जेस्टेशन पीरियड 391 दिन का होता है। 10 दिन का क्या होता है? ओएस्ट्रस साइकिल होता है। और 3 से 5 दिन का क्या होता है इसमें? हीट पीरियड आता है। स्वाइन, जो स्वाइन क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? पिग। पिग यानी कि सुअर भी बोलते हैं। ठीक, इसमें 8 से 10 मंथ में क्या होती है? एज ऑफ पुबर्टी। 144 दिन में बच्चे को जन्म करती है अपने मेटिंग करने के बाद। जब हिट में आती है तो मेटिंग करती है। मेटिंग करने के बाद 144 दिन में क्या करती है? जेस्टेशन पीरियड होता है उनका, बछड़े को जन्म देती है। 21 दिन का क्या होता है उनका? ओएस्ट्रस साइकिल होता है टोटल। और 1 से 5 दिन का क्या होता है? हीट पीरियड होती है उनकी। ठीक, 1 से 5 दिन की क्या होती है? हीट पीरियड होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं? ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल में क्या है? या 2 फेज होते, 2 स्टेज होते, 4 फेज 2 स्टेज होती है। 4 फेज में पहला फेज क्या होता है? प्रोएस्ट्रम। इसमें क्या होता है? ग्रेफियन फोलिक का निर्माण होता है, ग्रोथ होता है। ठीक, जो और इसमें क्या होता है? लिक्विड कंटेन हार्मोन का रिलीज होता है। ठीक, जो हमारे ओम होते हैं, ओम से एक लिक्विड हार्मोन रिलीज होता है, और इसमें ग्रेफियन फोलिक का निर्माण होता है। ठीक, ग्रेफियन फोलिक का कुछ निर्माण होता है। फिर जो ओएस्ट्रम होता है, इसमें वह मेटिंग करने के लिए, मेल को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक, मेल को रिसीव करने के लिए वह रेडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? मेटोस्ट्रम। मेटोस्ट्रम क्या होता है? इसमें ग्रेफियन फोलिक का जो ग्रोथ होता है वह क्या होता है? अरेस्ट हो जाता है। ठीक, रुक जाता है। ग्रेफियन फोलिक का अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, उसको प्रिवेंट कर लिया जाता है। फिर क्या होता है? डाइएस्ट्रम होता है, यह 14 दिन का होता है, सबसे लंबा फेज होता है। इसमें क्या होता है? यूट्रस का डेवलपमेंट होने, इंप्लेशन होने लगता है, अगर वह कंसीव की है। ठीक, अगर वह कंसीव की है एनिमल से, अच्छे से कंसीव की है, तो यूट्रस का डेवलपमेंट होने लगता है। अगर वह कंसीव फेल हो जाता है, कंसीव नहीं कर पाई है, ठीक है, कंसीव नहीं कर पाई, कंसीविंग फेल हो जाता है, तो फिर वह यूट्रस अपना स्थान पुनः ले लेता है। ठीक, यानी अपने जैसे फिर हो जाता है। ये 4 चीजें हुई, इन चीजों को और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्या है? प्रोएस्ट्रम। पहला क्या फेज बताया था मैंने? प्रोएस्ट्रम फेज बताया था। प्रोएस्ट्रम फेज में क्या है? 2 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? यार 2 दिन का होता है। इसमें पीरियड बिल्डिंग ऑफ द ग्रेफियन फोलिक, इसमें ग्रेफियन फोलिक का निर्माण होता है। फिर हेल्प ऑफ द नरिशमेंट ओम, जो ओम होता है, इसमें एनिमल नरिशमेंट होता है, थोड़ा नर्वस टाइप होता है, जो ओम होता है उससे लिक्विड हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, फिर क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। इट कॉज द चेंज यूट्रस एंड ब्लड सप्लाई, यह क्या करता है? चेंज करता है, यूट्रस और ब्लड सप्लाई को चेंज करता है। ओएस्ट्रम क्या है? 1 दिन का होता है। इसमें फीमेल जो होती है रेडी होती है रिसीव मेल, मेल से मेटिंग करने के लिए, संभोग करने के लिए जो फीमेल होती है क्या होती है? बिल्कुल रेडी हो जाती है उससे मेल करने के लिए, मेटिंग करने के लिए। ठीक,
नेक्स्ट क्या होता है, प्रोमेटोस्ट्रम, या 4 दिन का होता है। इम्प्लेशन ऑफ द एम्ब्रियोनी टेक प्लेस, एम्ब्रियोनी क्या होती है, वह अपना स्थान लेती है। और कार्पस ल्यूटेरियम टेक्स, कार्पस ल्यूटेरियम भी अपने टेक्स लेता है। प्रिवेंट ग्रोथ द ग्रेफियन फोलिक, ग्रेफियन फोलिक का जो ग्रोथ होता है वो इसमें रुक जाता है। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्या है, डाइएस्ट्रम, 14 दिन का होता है, सबसे लंबा फेज होता है। इसमें यूट्रस डेवलप होने लगता है। ठीक, अगर एनिमल हैज नॉट कंसीव, अच्छे से कंसीव नहीं हुई है, इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का इनोवुलेशन होने लगता है और यूट्रस अपना स्थान ले लगता है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द ओस्ट्रोजन, जो एस्ट्रस साइकिल का यह लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक, एस्ट्रस पीरियड जो होता है वह प्रोएस्ट्रम होता है, 2 से 3 दिन का होता है। एस्ट्रस 12 से 18 घंटे का होता है। फिर क्या होता है, ओवुलेशन 12 से 16 घंटे का होता है आफ्टर एस्ट्रस। जैसे ही एस्ट्रस खत्म होता है उसके 12 से 16 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। ठीक, एस्ट्रस साइकिल 21 प्लस माइनस 3 24, 18 से 24 दिन बोल सकते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए इंसीमेशन, उनको सीमन कब दिया जाए, एनिमल को सीमन कब दिया जाए, ये चीज है यहाँ पे। ठीक, तो रिकमेंडेशन फॉर टाइमिंग इंसीमेशन, अगर जैसे एनिमल क्या कि कब अपने आप को शो कर रही है, उसमें ओएस्ट्रस कब शो हो रहा है, इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में ओएस्ट्रस शो हो रहा है, तो उसमें सेम डे में हम इंसीमेशन देंगे। ठीक, उसी दिन इंसीमेशन उनको हम देंगे, सीमन देंगे, या फिर नेक्स्ट डे करेंगे, बहुत लेट करेंगे तो नेक्स्ट डे हम उनको सीमन दे देंगे। ठीक, आफ्टरनून में अगर ओएस्ट्रस को वह शो करती है, ओएस्ट्रस साइकिल कब शो होता है उसमें, आफ्टरनून में, तो मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, आफ्टरनून मतलब मॉर्निंग में, दोपहर से पहले, या फिर 3 PM से पहले, उनमें हम क्या कर देंगे, हम उसको इंसीमेशन यानी सीमन दे देंगे। ये चीजें हुई। अब ओवुलेशन क्या होता है, द रिलीज ऑफ द एग, एग का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ठीक, एग का रिलीज होना ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओके, अब देखिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जो कि टर्मिनोलॉजी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी से। ठीक, जैसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या है, बैलेंस राशन। क्या है बैलेंस राशन, बैलेंस राशन क्या होता है, ऐसा राशन जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और उनके कंटेंट्स अच्छे से प्रॉपर ढंग से मिले हों, उनको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस राशन बोला जाता है। ठीक, उनको क्या बोला जाता है, बैलेंस राशन, संतुलित आहार, बैलेंस राशन क्या बोलते हैं, संतुलित आहार भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वह मिले होते हैं। फिर बुल काल्फ क्या होता है, ए मेल काल्फ अंडर 1 ईयर एज, जो 1 साल के अंदर का मेल काल्फ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुल काल्फ। बुल क्या होता है, अनकास्टेड, जो सेक्सुअली मैच्योर होता है मेल, उसको क्या बोलते हैं, बुल। बुल और बुलॉक में क्या डिफरेंस है, देखिए बुल जो होता है वह रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, वह क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। बुल क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। बुलॉक जो होता है वह वर्क के लिए, फील्ड वर्क के लिए, या फिर क्या करते हैं उसको, बुल कार्ट पुलिंग करने के लिए, टांगा पुलिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक, टांगा पुलिंग, टांगा पुलिंग के लिए यूज किया जाता है जो बुल होता है। ठीक, जो बुलॉक होता है, बुलॉक क्या होता है, कैस्टर्ड मेन होता है जिसे ऑक्स भी बोलते हैं, या फील्ड वर्क के लिए, टांगा पुलिंग के लिए, मतलब और भी जो एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क होते हैं, काम होते हैं, उन काम को करने के लिए यूज किया जाता है जो हमारा बुलॉक यूज किया जाता है। और क्या होता है, बोवाइन, बोवाइन पार्चनिंग टू कैटल, जो कैटल अपने बच्चे को जन्म देती है या फिर कैटल से रिलेट करता है बोवाइन। अब क्या ओवाइन, बोवाइन है, फिर ओवाइन, ओवाइन क्या है, पार्टनिंग ऑफ द शीप, पार्टनिंग टू शीप, शीप के जो पार्टनिंग करते बच्चे को जन्म करना क्या कहलाता है, पार्टनिंग कहलाता है, तो उससे यह रिलेट करता है। कार्पाइन क्या है, गोट से रिलेट करता है, बकरी से। ठीक, अब क्या इक्वाइन, या क्या हॉर्स, म्यूल और जेब्रा और जो एसेस होते हैं इन सबसे यह रिलेट करता है। फिर क्या है, काल्फ स्टार्टर, कैस्ट्रेशन फील्ड, जो कैस्ट्रेशन फील्ड कंसंट्रेट फीड ऑफर्ड किया जाता है यंग काल्फ को, कितने, आफ्टर 2 वीक। ठीक, 2 सप्ताह के एज में जो बुल काल्फ को उसमें कंसंट्रेट फीड ऑफर किया जाता है, दिया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम, काल्फ स्टार्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, काल्फ स्टार्टर बोलते हैं, जो 2 सप्ताह से कम बछड़े को कंसंट्रेट फीड दिया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी। ओके, गुड, चलिए ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, काल्फ। काल्फ क्या होता है, ए यंग एनिमल ऑफ बोवाइन। बोवाइन का जो एक यंग एनिमल होता है, ठीक है, स्पीशीज अंडर 1 ईयर एज, 1 साल के अंदर का होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, काल्फ बोलते हैं। काल्विंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ टू कैटल। कैटल के बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया, जो गाय है, काऊ है, उनके बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं, काल्विंग बोलते हैं। कास्टिंग क्या है, इट इज द थ्रो डाउन द एनिमल, ठीक है, एनिमल को जमीन पे गिराकर, ठीक है, सिक्योरिंग द लिम्ब ऑफ वेरियस पर्पज लाइक सर्जिकल। जैसे आप देखोगे एनिमल में कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे एनिमल को पहले बांधा जाता है या फिर उनको रस्सी बांध के उनको जमीन पे लेटाया जाता है, ठीक, इस तरह से कुछ किया जाता है। फिर अगर उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर उनमें क्या कैस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक, और फिर क्या करने के लिए उनमें सर्जिकल करने के लिए, ठीक, हुड ट्रिमिंग करने के लिए, हॉर्न डिसबडिंग करने के लिए, ठीक, और फिर क्या बोलते हैं उसको, इन सब चीजों के लिए उनको यूज क्या किया जाता है, उसमें कास्टिंग किया जाता है। एनिमल को जमीन पे, भूमि पे, ग्राउंड पे लेटाकर उनमें कुछ कल्चर, उनमें जो प्रैक्टिस किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कास्टिंग किया जाता है। कैस्ट्रेशन क्या होता है, इट इज रिमूवल ऑफ द टेस्टिकल। टेस्टिकल को रिमूव कर देते हैं, या फिर टेस्टिकल में जो ब्लड सप्लाई होता है उसको स्टॉप करना है, क्या कहलाता है, कैस्ट्रेशन कहलाता है। चैलेंज फीडिंग क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ द फीडिंग हायर लेवल कंसंट्रेट। इसमें क्या होता है, हाई लेवल का कंसंट्रेट फीड दिया जाता है, ठीक, क्या कराया जाता है, हाई लेवल का फीडिंग कराया जाता है, हाई लेवल कंसंट्रेट का फीडिंग कराया जाता है। टू चैलेंज द काउ दे रीच द मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन। यह काउ को चैलेंज दिया जाता है राशन दे के कि यह मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन करे, अधिक से अधिक दूध उत्पादन करने के लिए हाई लेवल का कंसंट्रेट फीडिंग दिया जाता है काउ को, ठीक है, किसको दिया जाता है, काउ को दिया जाता है अधिक से अधिक मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए। फिर क्या है, कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स क्या है, फिल दैट द कंटेन लेस देन 80 कंसंट्रेट। अब देखिए आप बार बार बात किसकी कर रहे थे अभी, कंसंट्रेट फीड। अब क्या होता है इसमें, जिसमें 18% से कम क्या होता है, कर्ड फाइबर। कर्ड फाइबर कितना हो, 18% से कम कर्ड फाइबर हो, ठीक है। कंसंट्रेट सच द ग्रेन, द ऑयल के ग्रेन, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये सब क्या होते हैं, कंसंट्रेट। जो ऑयल केक होते हैं, जो ग्रेन से जो दाने से प्रोडक्ट बने होते हैं क्या होते हैं, कंसंट्रेट फीड होते हैं। इनमें 18% से अधिक क्या होते हैं, कर्ड फाइबर होते हैं, 18% से कम। फिर क्या होता है, काउ, इट इज द फीमेल बोवाइन स्पीशीज दैट इज द कॉल्ड इट एटलीस्ट वंस। ये क्या होते हैं, फीमेल बोवाइन होते हैं जो कि क्या करते हैं, बछड़े को जन्म देते हैं, कॉल करते हैं एटलीस्ट वन, एक बार में, ठीक। क्रिस क्रॉस और रोटेशनल क्रॉसिंग, ये चीजें बात हम लोग कर चुके हैं। देखिए एफओ में क्वेश्चन आया भी हुआ है, मेटिंग हाइब्रिड 2-3 एस्टेब्लिश ब्रीड द रोटेशनल मैनर। यह क्या होता है, रोटेशनल, 2 या 3 ब्रीड का आपस में एक अल्टरनेट फॉर्म में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, रोटेशनल कहलाता है, ठीक। और फिर रोटेशनल सिस्टम से 2 ब्रीड का आपस में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस कहलाता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, कलिंग। कलिंग क्या है, रिमूवल ऑफ द अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिविटी एनिमल फ्रॉम हर्ड। जो ग्रुप होता है एनिमल का, उससे अनप्रोडक्टिविटी एनिमल को अलग करना क्या कहलाता है, हमारा कलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कलिंग। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिविटी एनिमल फ्रॉम हर्ड। हर्ड से अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिविटी एनिमल को रिमूव करना, निकाल देना, क्या कहलाता है, हमारा कलिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिक्टिंग। डिक्टिंग क्या है, आइए देखते हैं। रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल पैरासिटिक। जो एक्सटर्नल पैरासिटिक जैसे लाइक टिक्स, जैसे क्या हो गए, उनमें जो टिक्स, लाइस, माइट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी सरफेस पे, आप देखोगे जो एनिमल जहां पे बैठते हैं उनके बॉडी पे कुछ कीड़े दिखते हैं बाहर की तरफ से, ठीक, उनके ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं, उनको निकालना ही क्या कहलाता है, डिक्टिंग कहलाता है। जैसे क्या हो गया, लाइक टिक्स हो गए, ठीक है, लाइस, माइट्स जो होते हैं, ये सब जो प्रेजेंस होते हैं उनके बॉडी सरफेस पे, उनको रिमूव करना, उनको निकालना क्या कहलाता है, डिक्टिंग कहलाता है। डीवॉर्मिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, डी वार्मिंग आता है, ओके। प्लीज 1 मिनट वेट। चलिए आई होप कि अब अच्छे से दिख रही होगी, ठीक, गुड। चलिए अब क्या है, डी वार्मिंग, रिमूवल ऑफ द इंटरनल गैस्ट्रेशन पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी। जैसे बॉडी में क्या देखोगे, कभी कभी एनिमल के गैस टाइप बन जाता है, गैस उस तरह से, ठीक,
और उनमें कुछ माइट्स, कीट्स, कुछ कीड़े होते हैं, उनको बाहर निकालना अंदर की तरफ से, उनको क्या बोलते हैं हम? डीवॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक, ये क्या बोला ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ठीक, जो उनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं उनको उनके बॉडी के अंदर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? हमारा डीवॉर्मिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या आता है? डिसबर्डिंग आता है। ठीक, रिमूवल ऑफ द हॉर्न बर्ड, जो हॉर्न के बर्ड होते हैं तो बात कर चुके हैं, हॉर्न जो बर्ड होते हैं उनको रिमूव करना क्या कहलाता है? केमिकल, मैकेनिकल, जैसे भी मेथड से अरेस्ट करना, ग्रोथ को अरेस्ट करना क्या कहलाता है? डिसबर्डिंग। एनर्जी फीड क्या होती है? फीड कंटेनिंग लेस देन 20% कर्ड फाइबर, जिसमें 20% से कम कर्ड प्रोटीन हो। कर्ड प्रोटीन कितना हो? 20% से कम हो, उससे क्या बोलते हैं? एनर्जी फीड। फ्री मार्टिन क्या है? व्हेन द ट्विन काउस, जब दो बछड़े जन्म लेते हैं अलग अलग सेक्स के, मतलब एक मेल और फीमेल हो, बर्थ होता है। द बुल काल्फ इज द नॉर्मल, जो बुल काल्फ हो वह नॉर्मल हो। द हीफर काल्फ द स्ट्राइल, जो हीफर हो यानी फीमेल जो हो वह क्या हो? स्ट्राइल हो। ठीक, जैसे जुड़वा बछड़े जन्म लेते हैं। ठीक, किसी भी काऊ के क्या होते हैं? जुड़वा बछड़े जन्म लेते हैं। ठीक, और उनके क्या हो? सेक्स क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग लिंग के हो, अलग अलग, एक मेल हो एक फीमेल हो। उसमें से जो मेल है वह क्या हो? नॉर्मल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट जो फीमेल हो, हीफर है, वह क्या हो? स्ट्राइल हो जाए, वह बाजपन हो जाए, वह बच्चे को जन्म देने की कैपेसिटी उसमें ना हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फ्री मार्टिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं। द स्ट्राइल हीफर काल्प जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं। ठीक, अब क्या है? गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या है? द पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी इन एनिमल। ठीक, एनिमल के प्रेगनेंसी पीरियड को, प्रेगनेंसी टाइम जो होती है उसको ही क्या बोलते हैं हम? जेस्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी, जैसे कि काऊ आज मीटिंग की, आज से कितने दिन बाद? 285, कितने दिन? 285 प्लस माइनस 5 हो जाता है, तो इतने दिन में क्या करती हुआ? बच्चे को जन्म देती है मीटिंग करने के बाद, इतने दिन में, यहाँ पे डेज होगा। ठीक, ओके। अब क्या आता है? ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप भी हमने पढ़ाया। सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग विच पर्पज बुल यूज फॉर द इंप्रूवमेंट। देखिए, ग्रेडिंग अप किसमें किया जाता है? बुफैलो में किया जाता है, और काऊ में क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है। ग्रेडिंग अप बुफैलो में किया जाता है। इसमें बुफैलो की जो नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड होती है, नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड होती है, उनमें इंप्रूवमेंट करने के लिए ग्रेडिंग अप किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? फीमेल में फॉर सर्वल जनरेशन, 7th जनरेशन तक, नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल में उनमें इंप्रूवमेंट करने के लिए ग्रेडिंग अप यूज किया जाता है, जिसमें प्योर बुल का यूज करके कराया जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, चलिए, तो आई होप कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आए होंगे। अब क्या हीफर काल्फ, ये चीजें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको कल पढ़ के आइएगा। इसके आगे हम कल और भी बात करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए, तो देख लेते हैं हीफर काल्प क्या होता है। ए फीमेल काल्प अंडर 1 ईयर, जो 1 साल से कम के एज की क्या होती है? फीमेल काल्प होती है। ठीक है, जो फीमेल काल्प 1 साल से कम एज की होती है उसको क्या बोलते हैं हम? हीफर काल्प बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? हीफर काल्प। हीफर फीमेल इज द इंडिविजुअल दैट नॉट एट कॉल्ड, या उस समय कॉल्विंग नहीं कर सकती। जब तक वह हीफर है तब तक वह क्या कर सकती? कॉल्विंग नहीं कर सकती। वह 1 साल से कम एज की होती है फीमेल। क्या हो? इंटर कॉलिंग पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ डे बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिंग, दो सक्सेसिव मतलब जो दो लगातार कॉलिंग के बीच की जो टाइम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर कॉलिंग पीरियड। ठीक, जैसे कि एक बछड़े को जन्म आज काऊ ने दिया। ठीक, एक बछड़े को जन्म आज दिया, कितने तारीख को? 28 को। ठीक है, 28 नवंबर को एक काऊ ने बछड़े को जन्म दिया। ठीक, अब दूसरी बार जब 285 दिन, या फिर बोल सकते हैं इसमें जो भी 11 से 12 महीने जो भी टाइम लगेंगे, दूसरी बार जो बछड़े को जन्म देगी यहाँ पे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर कॉल्विंग पीरियड बोला जाता है। ठीक, तो दो सक्सेसिव इंटर कॉल्विंग के बीच की जो टाइम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर कॉल्विंग पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर कॉल्विंग पीरियड। ओके, नेक्स्ट आता है लैक्टेशन कर्व। लैक्टेशन कर्व क्या होता है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ मिल्क सेक्रेशन। ठीक, जो मिल्क सेक्रेशन की एक ग्राफ पे उसकी रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लैक्टेशन इज कॉल्ड द लैक्टेशन कर्व। जैसे आइए हम देखते हैं क्या हुआ, एक कर्व हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, एक इस तरह से, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एनिमल क्या है? काऊ की 0 है, 1 2, ठीक, फिर 3 4
फिर क्या हो गया 5, इस तरह से। तो यहाँ से काउस कम मिल्क देना स्टार्ट किया, धीरे 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 मिल्क ग्रोथ किया। एक टाइम बाद फिर क्या हुआ, मिल्क ग्रोथ क्या हुआ, बिल्कुल मिल्क ग्रोथ रेट होने लगा। एक ऐसी टाइम आई, पिक टाइम आया, जहां पे उसकी मिल्क प्रोडक्शन रेट क्या हो गई, बिल्कुल हाई हो गई, ठीक। जहां पे उसकी मिल्क प्रोडक्शन रेट क्या हो गई, मिल्क रेट क्या हो गई, हाई हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कर्व बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कर्व। लैक्टेशन लेंथ क्या होता है, द इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ काल्विंग, डेट काल्विंग, जब काल्विंग दी, काल्विंग की, जैसे कोई भी काऊ जब काल्विंग की बच्चे को जन्म दी तब से दूध दे देना स्टार्ट कर दी, ठीक। उस दिन से लेकर, उस टाइम से लेकर जब तक वो दूध देना बंद नहीं कर देती, बंद कर देती है जब तक, उतने दिन के बीच को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन लेंथ बोला जाता है। देखिए सेम चीजें हैं, द इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ काल्विंग, जब काल्विंग की, डेट ऑफ ड्राइंग द एनिमल एक्सप्रेस, जब वह ड्राइंग मतलब जब वह दूध देना बंद कर दी, उस दिन को जब शो करती है तो उन दिनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन लेंथ बोला जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन क्या होता है, यह ऐसा राशन होता है जब एनिमल कोई काम नहीं कर रहा होता तो उस टाइम एनिमल को उसके बॉडी को मेंटेन करने के लिए ऐसा राशन दिया जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर, जैसे ये राशन गिवन डेली टू द एनिमल टू मेंटेन इन द रेस्टिंग नॉन प्रोडक्शन, ठीक। जब वो नॉन प्रोडक्शन हो, जब किसी प्रकार की प्रोडक्शन नहीं कर रहा हो, ठीक है, क्या कर रहा हो, जब कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हो एनिमल, ठीक है, जब वह किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे जो उसको मिल्क राशन दिया जाता है उसको ही क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस राशन बोला जाता है, ठीक। ये क्या है, प्रोडक्शन राशन होता है। प्रोडक्शन राशन क्या होता है, एक पोर्शन ऑफ द राशन, राशन का एक ऐसा पार्ट होता है जब एनिमल प्रोडक्शन कर रहा हो, जैसे काऊ जब मिल्क प्रोडक्शन कर रही है उस टाइम पे उसको जो राशन दिया जाता है उसी को ही क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन राशन बोलते हैं। गिवन डेली इन द एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द ग्रोथ प्रोडक्शन एंड मिल्क, ठीक। मिल्क की प्रोडक्शन करने के लिए उनको राशन को उस टाइम पे दिया जाता है। दो चीजें हैं, मेंटेनेंस राशन और प्रोडक्शन राशन। मेंटेनेंस राशन कब दिया जाता है, जब एनिमल नॉन प्रोडक्शन हो, नॉन प्रोडक्टिविटी हो, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हो, उस टाइम पे उनके बॉडी को मेंटेन रखने के लिए राशन दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस राशन। जब एनिमल प्रोडक्शन कर रहा होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए जो राशन की रिक्वायर्ड होती है उसे वही क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन राशन बोला जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है, लैक्टेशन कर्व है। एक टाइम था जिसपे पिक टाइम पे इसकी लैक्टेशन आ गई थी, मिल्क प्रोडक्शन हो गया था, ठीक। अब क्या है, प्रोटीन सप्लीमेंट, ये चीजें हैं। तो एक चीजें आप पढ़ के आइएगा। अब कल हम देखेंगे सिम्टम ऑफ हिट, हिट के कौन कौन से सिम्टम है। ये पीपीटी या पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गई है, आप वहां से इसको रीड करिएगा, पढ़िएगा, फिर उसके बाद आइएगा डिस्कस कीजिएगा, जो डाउट होगी उसको हम हमारे द्वारा क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।